बैक्टीरिया, जरासीम इधर के इस फ्रीजर में इधर भी नहीं जा सकते। ये डाउलेंस ने दिया हुआ है। इसमें नेचुरल लॉक एक ऐसी डिवाइस दे दिया डाउलेंस कंपनी ने, इसके सब्जी वाले बॉक्स के ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है। इस डिवाइस का क्या बेनिफिट है, आप कोई भी चीज 10 से 12 दिन तक रख देते हैं तो वो आपने फ्रेश ही बाहर निकाल दी। सबसे बेहतरीन बात, 20 क्यूबिक फुट फ्रीजर में आपको नीचे 2 सब्जी वाले बिगेस्ट बॉक्स मिलते हैं। मीन आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों की स्टोरेज कर सकते हैं। अगर छोटी सी चीज का डेमो दे तो ये 100% प्योर में आता है। मीन यानी ब्रेकी वाला, ये टूट नहीं सकता। देखें, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपको डाउलेंस दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। कस्टमर को नहीं पता कि अवंटे में और अवंटे प्लस में बेसिक क्या डिफरेंट है। जो अवंटे प्लस होता है ये आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है। जो आपका अवंटे होगा, अब सेम यही साइज, सेम यही चीज हमारे पास अवंटे में भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका सोलर प्लेटों पे तो चल सकता है, लेकिन ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हम इसे नहीं कह सकते। तो डाउलेंस कंपनी का लेटेस्ट न्यू मॉडल 9193 ग्रेस प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी डिजिटल पैनल के साथ, मीन इस फ्रीजर को आप मैनुअल भी चला सकते हैं, इस फ्रीजर को आप ऑटो भी चला सकते हैं। अगर आप इसके बटन को दबा कर रखेंगे टच को, तो ये सारा इसका पैनल लॉक हो जाता है। तो इसमें बेहतरीन बात, इसको आपने इसकी स्पीड को ऑपरेट करना है, कम तेज करना है इस थर्मोस्टेट के जरिए, इसकी स्पीड को आपने कम तेज करना है इस डिजिटल पैनल के जरिए। तो बात करते हैं ट्विन टर्बो, कौन सा एक ऐसा मॉडल है हायर कंपनी का, सबसे यूनिक आर्टिकल, सबसे बेहतरीन मॉडल। आईओटी सीरीज पाकिस्तान में पहली दफा हायर ने लॉन्च किया जी। ये भी पर डे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। इस फ्रीजर में आपको एससीएस टेक्नोलॉजी एक डिवाइस देखने को नजर आती है। मीन आप कोई भी चीज इसमें 20 दिन तक अगर स्टोरेज भी कर दें उसका कलर खराब नहीं होगा। आपको ट्विन टर्बो नीचे वाले हिस्से में मिलता है, आपको ट्विन टर्बो ऊपर वाले हिस्से में भी मिलता है। आपको ऊपर वाले हिस्से में डबल लाइट मिलती है, अंदर सेंसर मिलते हैं जो अंदर का सारा टेम्परेचर आपको बाहर स्क्रीन पे शोमेंट करवाएगा। इस फ्रिज को आप इजीली आईओटी वाले मॉडल को मोबाइल के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आज का टॉपिक है फ्रिज। लेना भी लार्ज साइज फ्रीजर है, और कौन सा फ्रिज लिया जाए? क्या हायर का आईओटी लिया जाए, क्या डाउलेंस का डिजिटल इन्वर्टर लिया जाए, क्या अवंटे प्लस लिया जाए, या क्या कैनवुड का फ्रिज लिया जाए? वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें नहीं पता अवंटे और अवंटे प्लस में क्या फर्क है, हमें नहीं पता सिंगल टर्बो क्या होता है और ट्विन टर्बो क्या होता है, हमें नहीं पता पुराने मॉडल में और नए मॉडल में क्या फर्क है, कौन सा फ्रीजर कितनी बिजली लेगा, और किस फ्रीजर में हमें कौन सी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, किस फ्रीजर में वाटर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन की हमें सहूलत मिलती है, किस फ्रीजर में हमें ऑर्डर फिल्टर्स मिलते हैं, या किस फ्रीजर को हम एक सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं डाउलेंस कंपनी का एक ऐसा मॉडल फ्रीजर जो 20 क्यूबिक फुट में आता है। एक ऐसा मॉडल फ्रीजर जिसमें हमें सप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा मॉडल फ्रीजर जिसमें हमें वाटर मैन्युफैक्चरिंग, एक ऐसी डिवाइस, सबसे बेहतरीन बात वाटर मैन्युफैक्चरिंग, एक ऐसी डिवाइस मिलती है जो इसके सब्जी वाले बॉक्स में, ये सामने एक डिवाइस आपको देखने को नजर आ रही है। इस डिवाइस का क्या बेनिफिट है, आपकी कोई भी चीज अगर 20 दिन आप इसके अंदर स्टोरेज भी कर दें, ना उसका कलर खराब होगा ना वो चीज खराब होगी। अगर हम आपको थोड़ा सा कंपेयर करें अदर ब्रांड्स के साथ, डाउलेंस से हटकर अगर हम कोई और ब्रांड लेते हैं तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये भी आपका जंबो साइज में आता है कैनवुड कंपनी का, लेकिन इसमें हमें कोई भी डिवाइस देखने को नजर नहीं आती। मीन ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर बोल रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखेंगे तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। अच्छा, पुराने मॉडल में हमें सामने पाइपिंग्स ओपन देखने को नजर आती है। पुराने मॉडल में हमें ऊपर वाले हिस्से में भी पाइपिंग्स ओपन देखने को नजर आती है। अब इस ओपन पाइपिंग्स का क्या नुकसान है और अंडरग्राउंड पाइपिंग्स का आपको क्या फायदा है? तो बात करते हैं अंडरग्राउंड पाइपिंग की। तो जो ओल्ड मॉडल थे उनमें पाइपिंग्स ओपन थी, जो न्यू मॉडल है इसमें पाइपिंग्स अंडरग्राउंड है। मीन अगर इसकी पाइपिंग्स अंडरग्राउंड है, अगर हम सफाई वाला कोला इसके ऊपर रखेंगे तो वह साथ चिपकेगा नहीं। अगर हम ओपन पाइप के ऊपर इस सफाई वाले कोले को इसके ऊपर रखेंगे, मीन इस पाइप के ऊपर इस कोले को जब रखेंगे इसके साथ ये चिपक जाएगा। आप लोग जितनी भी एहतियात कर लें, अगर ये चीज लीक होगी मीन आपका फ्रीजर फारिग, मीन आपके पैसे जाया। तो डाउलेंस ने क्या किया, हायर ने क्या किया, कैनवुड ने क्या किया, अपने फ्रीजर की पाइपिंग्स को अंडरग्राउंड कर दिया। कैनवुड ने अभी भी पाइपिंग्स ओपन किया हुआ है। मीन आप लोगों ने इस डिजाइन को नहीं देखना, आप लोगों ने इस क्वालिटी को देखना है, कौन सी चीज कितनी देर चलेगी और कौन सी चीज सिर्फ आपसे डिजाइनिंग के पैसे ले रही है। बेसिक डाउलेंस वो ब्रांड है जिसने अपनी क्वालिटी को अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन मजीद अपग्रेड किया। अभी सबसे बेहतरीन बात करें, फ्रीजर को जंग लग जाता था, डाउलेंस ने इस साल क्या किया, अपनी पाइपिंग्स को लेदर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। मीन अगर आप इसे धोते भी रहे तो इसे जंग नहीं लग सकती। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाने का मकसद, आपने ओपन पाइपिंग वाला फ्रीजर नहीं लेना।
आपने अंडरग्राउंड पाइपिंग वाला फ्रीजर लेना है। अच्छा, अंडरग्राउंड पाइपिंग में बेनिफिट, ओल्ड मॉडल 3 वे वेपोरेटर रहता था, न्यू मॉडल 4 वे वेपोरेटर है, मीन आपका फ्रीजर साइडों से भी कूलिंग करेगा। बेनिफिट, अदर ब्रांड्स ओपन पाइपिंग वाले फ्रीजर अगर आपकी कूलिंग घंटे में करते हैं, वही कूलिंग ये 45 मिनट में करेगा, मीन ये कूलिंग फास्टर में आ जाता है। अच्छा, न्यू मॉडल में आपको पावर कूल की एक टेक्नोलॉजी मिलती है। अब पावर कूल क्या होते हैं, आपके फ्रीजर में इसमें एक पंखा सा लगा हुआ है जो कूलिंग की स्पीड को डबल कर देता है। बेनिफिट, अदर ब्रांड्स में अभी भी सामने प्लेट लगी हुई है, मीन कूलिंग नीचे पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम घंटे वाला काम आपका 2 घंटे में होता है, वही घंटे वाला काम आप इसमें आधे घंटे में कर सकते हैं, क्यों, इसमें एक फैन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें बेहतरीन बात आपको ओडोस फिल्टर्स मिलते हैं, मीन इधर की स्मेल इधर नहीं जा सकती। न्यू मॉडल्स में आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, ओल्ड मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, इसमें बेहतरीन बात, फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक्स दोनों साइडों पे आपको व्हाइट एलईडी लाइट मिलती है। सबसे बेहतरीन बात, पुराने मॉडलों में और न्यू मॉडलों में सबसे बेहतरीन कंसेप्ट समझने वाली बात, पहले तो आप ये चीज देखिए, ओल्ड मॉडल में आपको इसके अंदर जो थर्मोस्टेट मीन कूलिंग को कम तेज करने वाला भी ये पुराना आर्टिकल मिलता है, 1 2 3 नंबरिंग वाला। पुराने मॉडलों में आपको सामने पाइपिंग, ये सामने प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट में सारी कूलिंग करनी है। न्यू मॉडल में सबसे बेहतरीन बात, आपको एक ऐसा बटन देखने को नजर आता है, मीन ये पॉइंट्स थर्मोस्टेट है, ये जितना पॉइंट्स आपका बारीक होता जाएगा उतनी इसकी स्पीड कम होगी, जितना पॉइंट ये डार्क होता जाएगा इतनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब इन्होंने एक क्या, इन्होंने पूरी का पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है। अब बात करते हैं कि पुराना फ्रीजर कितनी बिजली लेगा और नया फ्रीजर कितनी बिजली लेगा। जो पुराना मॉडल है आपका, वो बिजली लेगा 170 वाट, बड़ा वाजिया फर्क है। जो न्यू मॉडल फ्रीजर डॉलर्स का विदाउट इन्वर्टर फ्रिज, डॉलर्स का विदाउट इन्वर्टर फ्रिज कितनी बिजली लेगा, 130 वाट। मीन अगर हम कंपेयर करें अदर ब्रांड्स की निस्बत, ये 40 वाट कम ले रहे हैं, वो 40 वाट ज्यादा ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज का टॉपिक बनाने का मकसद कि आप लोगों ने डिजाइनिंग वाले फ्रीजर को कभी भी नहीं लेना, आप लोगों ने वो फ्रिज लेना है जो ब्रांड के हिसाब से हो, आपने वो फ्रीजर लेना है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, आपने वो फ्रीजर लेना है जिसमें आपका बिजली का खर्चा हाफ एंड हाफ कम हो। अच्छा, पुराने मॉडलों में आपके फ्रीजर के रबड़ फिक्स थे, न्यू मॉडल में आप इस रबड़ को धोए उतारे लगाएं, ये चीजें खराब नहीं होंगी। अगर तो हम इसके प्लास्टिक की बात करें तो ये भी 100% फुल प्योर में आता है। और सबसे बेहतरीन बात, जो हमें साइड पे रैंक्स शेल्फ मिलती हैं, ये भी आपका 100% इंपोर्टेड शीट में आता है, मीन इसका प्लास्टिक अच्छा लगा हुआ है, जितना मर्जी आप इसमें वेट डाल दीजिए, अनब्रेकेबल है। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की, ये आपको कितने में कास्ट करेगा। इसकी मॉडल की बात करते हैं, 20 क्यूबिक फुट है, डॉलर्स कंपनी का 91999 क्रोम सीरीज का। कंपनी की प्राइस है 1,24,500, लेकिन अगर आप अल्जोआ बेरा से शॉपिंग करेंगे हम आपको देंगे 1,09,000 रुपए का। अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी गुंजाइश मजीद अच्छी है, आप लोगों ने एक ऐसा फ्रीजर लेना है जो पर डे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करे, आप लोगों ने एक ऐसा फ्रीजर लेना है जो इजीली रन हो सोलर पे, यूपीएस पे, जनरेटर पे, एक सोलर प्लेट 280 वाट वाली पे। आपने एक ऐसा फ्रीजर लेना है जिसमें आपको नेचुरल लॉक की भी सहूलत मिले, और एक ऐसा फ्रीजर लेना है जिसमें टोटली आपको गिलास की शेल्फें मिले, बाहर भी गिलास मिले, अंदर भी गिलास मिले, आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी मिले, आपको इसमें एक ऐसी डिवाइस मिले, आपकी कोई भी चीज 20 दिन अगर इसमें स्टोरेज भी कर दे, ना उसका कलर खराब हो ना वो चीज खराब हो। अगर बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंटीरियर लुक की, तो यकीन माने ये फ्रिज अगर आप खोलेंगे तो आपका खुद दिल कर पड़ेगा कि हमने ये चीज लेनी है। क्यों लेनी है? ये वो ब्रांड है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। ये वो ब्रांड है जिसने इसके अंदर जितना भी शीशा लगा हुआ है, ये सारे का सारा टेम्पर्ड ग्लास है, मीन इसका एक शीशा 100 किलो तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, एक बात बड़ी बेहतरीन इस कंपनी ने बना दी है कि आप मीन जम्स, बैक्टीरिया, जरासीम इधर के इस फ्रीजर में इधर भी नहीं जा सकते, ये डॉलर्स ने दिया हुआ है। इसमें नेचुरल लॉक एक ऐसी डिवाइस दे दिया डॉलर्स कंपनी ने, इसके सब्जी वाले बॉक्स के ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है। इस डिवाइस का क्या बेनिफिट है, आप कोई भी चीज 10 से 12 दिन तक रख देते हैं तो वो आपने फ्रेश ही बाहर निकाल देंगे। सबसे बेहतरीन बात, 20 क्यूबिक फुट फ्रीजर में आपको नीचे 2 सब्जी वाले बिगेस्ट बॉक्स मिलते हैं, मीन आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों की स्टोरेज कर सकते हैं। अगर छोटी सी चीज का डेमो दे तो ये 100% फुल प्योर में आता है, मीन यानी ब्रेकी वाला, ये टूट नहीं सकता। देखें, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपको डॉलर्स दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। अगर हम बात करें इसके अंदर वाले मटेरियल की, एंटीरियल की, तो ये सेम उसी तरह 5 वे वेपोरेटर आता है। अच्छा, रात को अक्सर
क्या होता था, जब हमने फ्रीजर में से चीजें निकालनी होती थी, हमें मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ती थी, हमने चीजें सर्च करने के लिए भाई कौन सी चीज किधर पड़ी है, तो डॉलर्स ने अपने नए मॉडल में ऊपर वाले हिस्से में लाइट दे दी। मीन अब आपका वो भी मसला हल कर दिया डॉलर्स कंपनी ने। बेहतरीन बात, पाइपिंग है ही अंडरग्राउंड, अगर छुरी चम्मच कुछ लग भी जाए, स्लीपिंग मोड है, आपका फ्रीजर लीक नहीं होगा। सबसे बेहतरीन बात, अगर हम इसकी साइड रैंक्स की बात करें तो इसके ऊपर इन्होंने जैसे स्टील टाइप एक एक्स्ट्रा इन्होंने एक शीट सी लगा दिया, मतलब इसकी खूबसूरती को इन्होंने मजीद अपग्रेड कर दिया है। अगर हम इसके कलर्स की बात करें, इसके कितने कलर्स हैं, तो इसमें बेसिक 3 से 4 कलर आते हैं, लेकिन अगर हम सबसे खूबसूरत कलर की बात करें तो इसका डॉलर्स का 91999 टाइटेनियम ब्लैक अपनी लुक के हिसाब से, अपनी खूबसूरती के लिहाज से सबसे यूनिक कलर है। अगर यही चीज हम इसके सेकंड कलर पे आ जाए तो इसका रेड शेड में आता है। अगर हम नजदीक से आपको दिखाएं तो इसमें टोटली ये डिजाइनिंग रेड बनी हुई है, मतलब अपनी खूबसूरती के लिहाज से एक रिकमेंडेड, एक बेहतरीन, एक न्यू लुक के साथ है। अच्छा, चाहे आप इसका रेड लें या चाहे आप इसका ब्लैक शेड लें, इन दोनों की क्वालिटी सेम है, लेकिन एक चीज का कस्टमर को नहीं पता कि अवंटे में और अवंटे प्लस में बेसिक क्या डिफरेंट है। जो अवंटे प्लस होता है ये आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है, जो आपका अवंटे होगा, अब सेम यही साइज, सेम यही चीज हमारे पास अवंटे में भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका सोलर प्लेटों पे तो चल सकता है, लेकिन ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हम इसे नहीं कह सकते। इसमें भी आपका ये 130 वाट पे चलेगा। आपको वेटम एनफ्रेशमेंट की तमाम इसमें भी टेक्नोलॉजीज नजर आती हैं, आपको टर्बो फैन की सहूलत, आपको ऑर्डर फिल्टर की सहूलत, आपको फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक तक व्हाइट एलईडी लाइट। मीन इसमें भी कंप्लीट वही चीजें मिलती हैं, लेकिन ये इन्वर्टर नहीं है, इसमें नेचुरल लॉक वाली आपको वो एक्स्ट्रा एक शीट वो नहीं देखने को नजर आती। इसके भी ऊपर वाले हिस्से में आपको व्हाइट एलईडी लाइट, 5 वे वेपोरेटर, पाइपिंग अंडरग्राउंड, लीकिंग वाला कंसेप्ट खत्म, और बेहतरीन बात की आपका लेदर शीट में आता है, इसे जंग नहीं लग सकता। अगर हम प्राइस कंपेयर करें, क्या हमें अवंटे महंगा पड़ता है या हमें अवंटे प्लस महंगा पड़ता है, तो अवंटे प्लस की निस्बत मैक्सिमम 5 से 7 हजार रुपया इसके रेट में फर्क आता है। अगर हम 91999 अवंटे प्लस लें तो हमें ये कास्ट करेगा 1,28,500 रुपए का। सेम यही साइज अगर हम 91999 अवंटे में लें, हमें कास्ट करेगा 1,16,500 रुपए का। मतलब मैक्सिमम कोई 13 से 14 हजार रुपए का डिफरेंट। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आपको इसमें कि ये पर डे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम, जो अवंटे होगा वो आपका पर डे 2 से 3 यूनिट लेगा। लेकिन अगर बिजली में बचत करनी है तो आप अवंटे प्लस को प्रेफर करें, आज के हिसाब में एक ये बेहतरीन मॉडल है। अगर यही चीज हमने इससे थोड़ा सा छोटा लेना है, बजट हमारा कम है, तो डाउलस कंपनी का 9193 सेम अवंटे प्लस टेक्नोलॉजी, सेम वही इसमें भी फंक्शंस हैं जो बड़े वाले साइज में, लेकिन अंदर से अगर छोटी फैमिली है 7 से 8 बंदों के लिए तो बेहतरीन एक अच्छा साइज है। नीचे वाले हिस्से में 3 शेल्फे, ऊपर वाले हिस्से में 2 शेल्फे, लेकिन आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में लाइट नहीं नजर आती। आपको इसके नीचे वाले हिस्से में सिंगल एलईडी लाइट फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक तक ही मिलेगी। अगर हम प्राइस की बात करें भाई उस बड़े साइज में और छोटे साइज में डिफरेंस, तो ये आपको मिलेगा 1,16,500 रुपए का। अगर यही चीज हमने टेक्नोलॉजी वाइज मजीद इससे भी अपग्रेड करना है तो डॉलर्स कंपनी का लेटेस्ट न्यू मॉडल 9193 ग्रेस प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी डिजिटल पैनल के साथ, मीन इस फ्रीजर को आप मैनुअल भी चला सकते हैं, इस फ्रीजर को आप ऑटो भी चला सकते हैं। अगर आप इसके बटन को दबा कर रखेंगे टच को, तो ये सारा इसका पैनल लॉक हो जाता है। तो इसमें बेहतरीन बात, इसको आपने इसकी स्पीड को ऑपरेट करना है, कम तेज करना है इस थर्मोस्टेट के जरिए, इसकी स्पीड को आपने कम तेज करना है इस डिजिटल पैनल के जरिए। इसमें भी डिजिटल पैनल में भी आपको नेचुरल लॉक की सहूलत, आपको वेटम एनफ्रेशमेंट की सहूलत, आपको अंडरग्राउंड पाइपिंग, आपको ऐसे ही सामने पावर कूल सिस्टम, ऑर्डर फिल्टर्स, लेकिन इसमें आपको नीचे वो थर्मोस्टेट, जो अंदर वाला थर्मोस्टेट है वो बाहर आपको स्क्रीन पे शोमेंट होगा। अगर आप प्राइस को कंपेयर करें तो ये आपको कॉस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 1,19,500 रुपए का। अगर यही चीज हमने सस्ते में लेना है तो कैनवुड कंपनी, ये भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में आता है। कैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी में आता है? इस फ्रीजर में पाइपिंग्स ओपन है। ओपन पाइपिंग्स में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जब आपने सफाई के दौरान छुरी या चम्मच का इस्तेमाल करना है, आप लोग जितनी भी एहतियात कर लें ये चीज लीक हो जाती थी। अदर ब्रांड्स को देखें, चाहे हम हायर को देखें, चाहे हम डॉलर्स को देखें, उन्होंने पाइपिंग्स को अंडरग्राउंड कर दिया। मीन अगर सफाई के दौरान उन फ्रिजों में कोई चीज लग भी जाए तो वो स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं, वो चीज लीक नहीं होगी, ये चीज लीक हो जाएगी। अगर हम बात करें ये कितनी साइडों से कूलिंग करता है, तो ये 3 वे वेपोरेटर होता है, वो 4 वे वेपोरेटर होता है। उनमें कूलिंग की स्पीड ज्यादा होती है, इनमें कूलिंग की स्पीड कम होती है। अगर हम बात करें इसके ऊपर वाले हिस्से में लाइट, बिल्कुल हमें लाइट मिलती है, इसके नीचे वाले हिस्से में भी हमें लाइट मिलती है, लेकिन
ओल्ड टेक्नोलॉजी में हमें इसका थर्मोस्टेट भी पुराने मॉडलों की तरह नंबरिंग वाला मिलता है, हमें पुराने मॉडलों की तरह सामने पाइपिंग्स ओपन देखने को नजर आती है। लेकिन अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो हमें बेहतरीन स्पेस मिलती है। अगर हम इसके बाहर वाले गिलास की बात करें तो ये प्लास्टिक गिलास में आता है, टेम्पर्ड गिलास भी नहीं होता। अगर हम बिजली की बात करें तो ये बिजली अदर ब्रांड्स की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा कैसे लेता है, ये आपका चलता है 170 वोल्ट पे। अगर हम अदर ब्रांड्स के डाउनर्स को भी देखें, उसका जो मीडियम साइज को देखें या लार्ज साइज को देखें, जो विदाउट इन्वर्टर को भी देखें, तो वो आपका चलेगा 130 वोल्ट पे, मीन इसकी बिजली जरूर ज्यादा होती है। तो बात करते हैं ट्विन टर्बो कौन सा एक ऐसा मॉडल है हायर कंपनी का, सबसे यूनिक आर्टिकल, सबसे बेहतरीन मॉडल। IoT सीरीज पाकिस्तान में पहली दफा हायर ने लॉन्च किया जी। ये भी पर डे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। इस फ्रीजर में आपको SCS टेक्नोलॉजी एक डिवाइस देखने को नजर आती है, मीन आप कोई भी चीज इसमें 20 दिन तक अगर स्टोरेज भी कर दें उसका कलर खराब नहीं होगा। आपको ट्विन टर्बो नीचे वाले हिस्से में मिलता है, आपको ट्विन टर्बो ऊपर वाले हिस्से में भी मिलता है। आपको ऊपर वाले हिस्से में डबल लाइट मिलती है, अंदर सेंसर मिलते हैं जो अंदर का सारा टेम्परेचर आपको बाहर स्क्रीन पे शोमेंट करवाएगा। इस फ्रिज को आप इजीली IoT वाले मॉडल को मोबाइल के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसके रबर्स को धोए उतारे लगाएं, ये चीजें खराब नहीं होंगी। अगर हम इसके प्लास्टिक की बात करें, इसके इंटीरियर की बात करें, तो सेम डॉलन्स और हायर दोनों सेम क्वालिटी में आता है। अगर प्राइस को देखें तो ये आपको कॉस्ट करेगा 1,26,500 रुपए का। ऐसे कंप्लीट डेली नई से नई मालूमात के लिए अलजवाद ऑनलाइन स्टोर, हायर स्टोर, और ऐसी अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो टिकटॉक पे भी हमारा अकाउंट है अलजवाद ऑनलाइन स्टोर का, तो उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।